दिख रहा है। हेलो, गुड आफ्टरनून। और आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए, है ना। तो आप लोग हमारा ब्लॉग को देखते हैं, पसंद करते हैं, इसके लिए हम लोग तहे दिल से थैंक यू करते हैं। साहब जी अभी उधर हैं, यहाँ नहीं हैं। तो आज मैं आप लोगों को बसकरील को कैसे साफ़ किया जाता है, उसे खट्टा कैसे किया जाता है, मैं इसे बतलाऊँ। हालांकि झारखंड के सारे लोग इसे जानते हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से आपको बतलाऊंगी। और एक दिन तो साहब जी लाए थे, उसको मैं खट्टा करके उसको अचार बनने के लिए मैं दे दी हूँ। तो अचार बनने का प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखलाऊंगी। और अभी मैं कुछ और बसकरील लाई हूँ, तो उसे कैसे साफ़ किया जाता है मैं उसे आप लोगों को दिखलाती हूँ। चलिए आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिए, ठीक है ना। तो मैं जो लाई वो कुछ गड़बड़ हो गया। गड़बड़ कैसे? मैं जो ली थी तो ये भीगा हुआ था और इसे मैं ऐसे ही फ्रीज में रख दी, तो थोड़ा भीगा भीगा हो गया है। पर कोई बात नहीं, इसे खट्टा करना है और इसे खट्टा करके ही ये बनता है। तो चलिए इसे साफ़ कैसे किया जाता है और कैसे बनाया जाता है, उस प्रोसेस को मैं आप लोगों को दिखलाने और बतलाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। ये है बसकरील। कितने लोग खाते हैं बतलाइएगा ज़रूर, ठीक है। और सिर्फ इसका अचार ही नहीं बनता है, खट्टा करके इसे आप कांच के बोतल में रखने के बाद उसे जब आपकी मर्ज़ी, जैसे आपकी मर्ज़ी, आप उसे बना के रेसिपी बना के खा सकते हैं। और तुरंत इसे जैसे साफ़ करके आप अपनी इच्छा के अनुसार इसको कटिंग कीजिए और बॉईल कीजिए और सरसों और हल्दी दे करके चड़चड़िया यानी कि भुजिया बना करके भी खा सकते हैं। इसमें बांस तो सारे लोग जानते हैं, कोई फ्लेवर नहीं होता है, लेकिन सदियों से हमारे पूर्वज खाते आ रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, यही बात है, ठीक है ना। तो चलिए फिर साफ़ कैसे करती हूँ मैं आप लोगों को दिखलाती हूँ। ये करील जो ऐसा भीगा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मेरी भी गलती है। कल इसे यदि मैं हवा में छोड़ देती तो इतना गीला नहीं होता, ठीक है ना। आप इस तरीके से छिलनी से भी छिल सकते हैं और नहीं तो इससे भी छिल सकते हैं, मतलब आपको जैसा सुविधा लगे आप वैसे कीजिएगा। मैं इसी से करती हूँ हमेशा। चलिए पूरा इसे साफ़ करती हूँ, इतने सारे हैं, साफ़ करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, है ना। तो जिस तरीके से मैं बोली थी कि इसे छीलना है, तो ये सब पूरा छील के और धो करके मैं ले आई, है ना। और इसे अब काटेंगे, ठीक है। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे जहाँ जहाँ जॉइंट है वहाँ से काट लीजिए और जो कड़ा भाग है उसे हटा दीजिए, है ना। हालांकि बांस का जो कड़ा भाग है उसका भी रेसिपी बनता है, हाँ, खट्टा करके पहले लोग बनाते थे, उसको हड़ुआ बोला जाता था और वो चटनी की तरह खाया जाता था। इसे इस तरीके से करके आलू का भुजिया जिस तरीके से काटते हैं इसे काट लेंगे। ये पहाड़ी बांस है, जिस तरीके से कि आप लोग देख रहे हैं, है ना, पहाड़ी बांस है, इसीलिए पतला पतला है। तो कितनों को बसकरील की सब्ज़ी पसंद है आप लोग बतलाइएगा। मेना दे उनटे कटोरी उंद्रा ना इदिन इडियोत। तो जिस तरीके से मैं पहले भी बोली आप लोगों को कि पूरा छील के उसके बाद दिखलाती हूँ, तो मैं पुनः कहती हूँ आप लोगों को कि मैं इस तरह से आप लोग काटिएगा जिस तरीके की आलू का भुजिया काटा जाता है। और अब मैं इसे इतने सारे को तो काटते हुए दिखला नहीं सकती हूँ, तो चलिए पूरा काट के बना के और आप लोगों को मैं दिखलाती हूँ। बालक बालक है, इसका मैं भुजिया के लिए काट ले रही हूँ, है ना। और इसका
बॉईल करके भुजिया बहुत अच्छा बनता है। जिस तरीके से कि मैं बोली कि बसकरेल को मैं काट ले रही हूँ, तो उसे मैं काट ली और मैं उसे आप लोगों को दिखलाती हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से आलू की भुजिया के आकार का मैं काट ली हूँ और इसमें अभी पानी डाल के मैं छोड़ दूँगी, 2 दिन पानी से निकाल दूँगी। इसमें से एक वो खट्टापन का महक आ जाएगा, है ना। और उसे भी फिर वही भुजिया और किसी भी सब्ज़ी में मिला के आप बना सकते हैं। उसके बाद अचार बना सकते हैं। ये है, इसको दिखला दीजिए। ये सूखने के लिए मैं डाल दी हूँ और थोड़ा पानी जो है इसको नहला दिया है, ठीक है ना। और जिस तरीके से दिखाई पड़ रहा है, मैं आलू के आकार का काट के इसे 2 दिन के लिए रख दी और वो खट्टा हो गया था और उसे मैं किस तरीके से बोतल में रखे दिखलाती हूँ आप सबों को। जिस तरीके से आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, ये खट्टा हो गया है और मैं इसे कांच के बोतल में भर के फ्रिज में रख दी हूँ, है ना। और इसे आप जैसा चाहे मनपसंद अपना रेसिपी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर नमक ज़रूरत के हिसाब से, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, और ये पचफोरन, अचार मसाला, और ये हल्दी, है ना। और जितना ज़रूरत है उसके ज़रूरत के हिसाब से सरसों का तेल। बसकरेल के खट्टा हो जाने पर उसे मतलब कि पानी निचोड़ करके थोड़ा धूप दिखला दिए थे। धूप उतना नहीं थी तो मुझे पंखा की हवा में सुखाना पड़ा था। और आज जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। फिर इसको जितने भी मसाला ज़रूरत के हिसाब से जो मसाला है और सरसों का तेल है, सरसों का तेल में ही अचार अच्छा लगता है, उसे मिला ले रहे हैं। और क्योंकि मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ और ये जो बसकरेल है आज जो बनाई हूँ वो नहीं है, ये पहले से बना हुआ था। तो अचार किस तरीके से बनता है उसे मैं दिखला रही हूँ, आप लोग सारे लोग जानते हैं। और चलिए फिर इसे बोतल में भर के दिखलाते हैं। कांच के बोतल को धो के सुखा ली हूँ और जिस तरीके से आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है इसमें मैं भर रही हूँ। तो चलिए भर करके दिखलाती हूँ आप सबों को। मेरे पास हनी का एक बोतल था, उसमें मैं भर ली हूँ और थोड़ा बच गया था तो उसे छोटे वाले डब्बे में डाल दी हूँ, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग आप सबों को। और वीडियो तो बन के सारा रेडी है और आज संडे है और आज जाने वाला भी है ना। लेकिन उसका अंत नहीं किए थे। तो चलिए इसके साथ ही आज का ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताइएगा ज़रूर। यदि पसंद आया तो आप लोग से लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और नए फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, किसी नए अंदाज के साथ, कहीं घूमते फिरते हुए। तब तक के लिए आप सब उनसे विदा लेते हैं। बाय बाय।